माय नेम इज़ तैमूर खालिद एंड यू आर वाचिंग तैमूर खालिद यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए, उन तमाम कंसर्न पर्सन्स के लिए जो कि एडीसी पार्ट 2 का पार्ट है या जिसको हम प्रीवियसली कहते हैं बीकॉम पार्ट 2 का पार्ट है। आज के लेक्चर के दो पार्ट्स हैं। जो पहला पार्ट होगा उसमें हम पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग को, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है उसका जो पेपर पैटर्न है विद रिस्पेक्ट टू पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोधा यूनिवर्सिटी एज वेल एज गुजरात यूनिवर्सिटी, हम ये डिस्कस करेंगे। जो सेकंड पार्ट होगा लेक्चर का उसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के, जिसमें से हर साल कम से कम एक सवाल या एक से ज़्यादा सवाल भी टेस्ट हो जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो जो पहला पार्ट है हमारे पास उसमें हम डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न को। तो जब हम बात करेंगे पेपर पैटर्न की कॉस्ट अकाउंटिंग की तो उसमें ये होता है कि अगर हम बात करें पहले पंजाब यूनिवर्सिटी की, तो पंजाब यूनिवर्सिटी में कॉस्ट अकाउंटिंग एग्जाम में यानी पेपर में 8 क्वेश्चन टोटल होते हैं। आपने 8 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई लिमिटेशन नहीं होती कि आपका ये कंपलसरी क्वेश्चन है, आपने ये ट्राई करना ही करना है, इसके बगैर पेपर आपका पास नहीं होगा। तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन, ऐसी कोई लिमिट्स वगैरह नहीं होती इन केस ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं? 8। उसमें से आपको 3 की चॉइस होती है, आपने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। और जो 5 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं उसमें हर क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स का होगा। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स का। इट मीन जो पेपर है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का दैट इज इक्वल टू 100 मार्क्स। बाकी जो 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं वो कहाँ से प्रिपेयर करने हैं, कैसे प्रिपेयर करने हैं, वो आप थ्योरेटिकल पोर्शन को प्रिपेयर करें या फिर आप उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन प्रिपेयर करें, उसके लिए हम पार्ट 2 जब हम लेक्चर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर डिस्कशन को कंप्लीट करेंगे। बाकी अगर हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की विद रिस्पेक्ट टू सरगोधा यूनिवर्सिटी या गुजरात यूनिवर्सिटी, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 9 होते हैं, लेकिन वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन होती है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 को हर हाल में अटैम्प्ट करना ही करना है। यानी जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर था हमारा एडीसी पार्ट 2 के बारे में, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, जिसमें हमने यही बात की थी कि जो सरगोधा यूनिवर्सिटी है, जो गुजरात यूनिवर्सिटी है, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 9 होंगे। उसमें आपने क्या है कि एक जो है कंपलसरी क्वेश्चन होगा, बाकी 8 में से आपने 4 आपने अटैम्प्ट करने हैं। तो यहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पेपर पैटर्न है बिल्कुल सेम है एज कम्पेयर टू एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल कितने होंगे? पेपर का पार्ट 9 क्वेश्चन, उसमें से आपने करने 5 है, लेकिन एक जो क्वेश्चन है वो आपने लाजमी करना ही करना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और वो जो होगा वो डेफिनेशन बेस्ड होगा। आपको 10 डेफिनेशंस गिवन होंगी, पेपर का पार्ट होंगी, आपने 10 के 10 को अटेम्प्ट करना होगा और हर डेफिनेशन आपको 2 मार्क्स की होगी। तो ये था हमारे पास पेपर पैटर्न कि पंजाब यूनिवर्सिटी में आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8 हैं, हर क्वेश्चन क्या होगा 20 मार्क्स का। आपको 3 की चॉइस होगी, आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन अगर आप बात करें सरगोधा यूनिवर्सिटी की, गुजरात यूनिवर्सिटी की, तो इस केस में आपके पास टोटल एग्जाम में 9 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन कंपलसरी होगा, बाकी 8 में से आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब वो क्वेश्चन कहाँ से अटेम्प्ट करने हैं, कहाँ से प्रिपेयर करने हैं, आप थ्योरेटिकल पोर्शन प्रिपेयर करें या न्यूमेरिकल पोर्शन प्रिपेयर करें, उसके लिए हम मूव करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। अगर हम बात करते हैं पार्ट 2 ऑफ दिस लेक्चर कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला जो चैप्टर है दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने पढ़ना क्या होगा, इसमें क्या पढ़ा जाता है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पेपर का पार्ट बन सकते हैं, आज के लेक्चर में सारे हम डिस्कस करेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने जो स्टेटमेंट बनानी है दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है, ये आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जो मेन कैलकुलेशंस होती है आपके पास वो अंडर अप्लाइड एंड ओवर अप्लाइड की होती है। अब अंडर अप्लाइड ओवर अप्लाइड है क्या, ये पूरा न्यूमेरिकल जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपको समझाऊंगा कि अंडर अप्लाइड क्या होता है, ओवर अप्लाइड क्या होता है। ठीक है, एक्चुअल एफएच क्या होती है और अप्लाइड या एस्टिमेटेड एफएच क्या होती है, और एक्चुअल एफएच किन किन चीज़ों पर बेस करती है और अप्लाइड एफएच क्या परसेंटेज में होती है या क्या होती है, ये हम तमाम डिटेल डिस्कशन करेंगे जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ही, तो जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसका दैट इज अप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज, प्रोपोर्शंस एंड रेशोज वाला, जिसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ती है कि जो क्या नाम है उसकी हम बात करते हैं, अगर फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंट्री और मटेरियल की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसकी कैलकुलेशन जिस क्वेश्चन का पार्ट होती है वो भी आपके लिए इंतहाई पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो 2019 का एग्जाम था
उसमें एक क्वेश्चन टेस्ट हुआ है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ऑन द न्यू सेल प्राइस, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू सेल प्राइस, ठीक है। तो दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो कैलकुलेशन है आपके पास जो 3 वर्क इन प्रोसेस अकाउंट्स है, यानी 3 वर्क इन प्रोसेस अकाउंट्स वाले जो क्वेश्चन है, जिसमें लास्ट में अपनी कैलकुलेशन ऑफ यूनिट कॉस्ट फाइंड करनी होती है, असेंबलिंग और असेंबलिंग डिपार्टमेंट और फिनिशिंग डिपार्टमेंट वाले क्वेश्चन, ये भी क्या है कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो 4 क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट। जो 5वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो चैप्टर है इसमें से, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, और साथ ही साथ इसमें जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आपने फाइंड करनी है, इसके अलावा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पर यूनिट फाइंड करनी होती है। इसके बाद आपने क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट, और साथ साथ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। तो ये आपके पास 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस चैप्टर में से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। पहला क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट, जिसमें अंडर अप्लाइड ओवर अप्लाइड की बात हो। सेकंड हमने क्या बात की कि हमने नंबर ऑफ यूनिट्स यानी हम न्यू सेल प्राइस जो गिवन होगी उस पर नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड जो है वो हमने कैलकुलेट करने हैं। थर्ड पे क्या होगा कि एप्लीकेशन ऑफ रेशोज, परसेंटेज एंड प्रोपोर्शन वाला, जिसमें जो क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड करनी होती है रॉ मटेरियल की, वर्क इन प्रोसेस की, साथ साथ फिनिश गुड्स की। इसके बाद जो आपके पास कैलकुलेशन ऑफ 3 वर्क इन प्रोसेस अकाउंट्स होते हैं, जिसमें हमने कैलकुलेशन ऑफ यूनिट कॉस्ट फाइंड करनी होती है एट द एंड, और इसमें 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं, फिनिशिंग डिपार्टमेंट और असेंबलिंग डिपार्टमेंट। तो ये आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि जिसमें हमने फाइंड करना होता है 5-6 चीज़ें गिवन होती है, 5-6 रिक्वायरमेंट्स गिवन होती है कि कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पर यूनिट, और कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसके साथ साथ ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन, और ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट की कैलकुलेशन। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार पेपर का पार्ट बनते रहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कॉस्ट अकाउंटिंग का है, दैट इज मटेरियल। अब मटेरियल की कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग, ठीक है। अब मटेरियल की में ये जो चैप्टर है इसमें 4 पोर्शंस है, इसमें टोटल 4 पोर्शंस है, यानी आप इसको डिवाइड करें तो ये 4 सेपरेट स्मॉल टॉपिक्स हैं, स्मॉल चैप्टर्स आप कह लें, ठीक है। कि मटेरियल के अंदर 4 मेन पोर्शंस हैं। जो पहला पोर्शन होगा दैट इज लाइफ ऑफ फाइफो एंड एवरेज कॉस्टिंग मेथड, ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी लाइफो क्या होगा लास्ट इन फर्स्ट आउट, और फाइफो क्या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और साथ ही साथ जो आपके पास क्या एवरेज कॉस्टिंग, यानी ये 3 आपके पास स्टोर लेजर्स कार्ड्स होते हैं। ये आपके पास एक पोर्शन बन गया इसका, यानी इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। अगर क्वेश्चन आया, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं पोर्शन ये, लेकिन अगर क्वेश्चन आता भी है तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें होता है कि रिटर्न टू स्टोर रूम या रिटर्न टू सप्लायर की एंट्रीज होती हैं। जिसमें रिटर्न टू स्टोर रूम यानी अगर आप मटेरियल परचेज करते हैं उसको रिटर्न करते हैं किसको, सप्लायर को, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है लाइफ ऑफ फाइफो एवरेज कॉस्टिंग मेथड में, या फिर क्या है रिटर्न टू स्टोर रूम, उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है लाइफ ऑफ फाइफो और एवरेज कॉस्टिंग मेथड में। अदरवाइज जो लाइफ ऑफ फाइफो एवरेज कॉस्टिंग मेथड है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सरगोधा यूनिवर्सिटी की या गुजरात यूनिवर्सिटी की, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम फिर परसेंटेजेस को भी डील कर लेते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मटेरियल के चैप्टर की, यानी इसी चैप्टर की बात करें, तो इस चैप्टर में जो सेकंड और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी हॉट टॉपिक है इस चैप्टर का हम बात करें, दैट इज स्पॉइल्ड प्रोडक्शन और जो आपके पास डिफेक्टिव प्रोडक्शन, यानी डिफेक्टिव प्रोडक्शन और स्पॉइल्ड प्रोडक्शन इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसकी जितनी भी जर्नल एंट्रीज हैं वो तकरीबन सिमिलर हैं, मैच है, यानी चार्ज टू जॉब एंड चार्ज टू एफर्ट वाली जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो तकरीबन सेम है, तो लेकिन इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसकी कैलकुलेशन जो है मटेरियल वाले चैप्टर में इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर का पार्ट बनती रहती है। इसके अलावा जो थर्ड पोर्शन है इसी चैप्टर का, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में जो मेन कैलकुलेशन होती है वो एक टेबल बनता है, और मेन कैलकुलेशन किसकी होती है आपके पास टोटल कैरिंग कॉस्ट और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट की। इसके बाद जो फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है यानी मटेरियल के अंदर फोर्थ इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है इसका इस चैप्टर का, दैट इज इन्वेंट्री लेवल्स, जिसमें आपके पास ऑर्डर लेवल होता है, मैक्सिमम लेवल होता है, मिनिमम लेवल होता है, ठीक है। इसके अलावा फर्दर जो है क्या नाम है इन्वेंट्री लेवल्स के बारे में हम बात डिस्कस करेंगे जब हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो मटेरियल में आपके पास 4 मेन पोर्शंस हैं। एक कौन सा हो गया लाइफ ऑफ फाइफो एवरेज कॉस्टिंग वाला, एक आपके पास होगा डिफेक्टिव और स्पॉइल्ड प्रोडक्शन वाला, और जो थर्ड है दैट इज कॉल्ड थर्ड वाला क्या है आपके पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और जो फोर्थ वन है दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री लेवल, जिसमें ऑर्डर लेवल होता है, मैक्सिमम लेवल होता है, मिनिमम लेवल होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके पास फर्दर कैलकुलेशंस होती हैं। इसके अलावा जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग का, जिसमें से कम एक क्वेश्चन तो लास्ट में पेपर का पार्ट बनता है। अक्सर अगर हम बात करें
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो इसमें कम से कम एक क्वेश्चन तो लाजमी है, लेकिन कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पेपर का पार्ट बन जाते हैं। इसमें से भी कभी 2 क्वेश्चन पेपर का पार्ट बन जाते हैं, लेकिन वो हम डिस्कस करेंगे जब हम इस पोर्शन पर आएंगे। थर्ड पे इंतहाई इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज CPR, या हम प्रोसेस कॉस्टिंग कहते हैं, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। इसके 4 मेन पार्ट्स होते हैं, 4 मेन स्टेप्स होते हैं, जिसमें जो पहला स्टेप होगा दैट इज क्वांटिटी स्केजुअल, वर्ड कैसे कैलकुलेट होता है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा इसी, यानी जो CPR का जो क्वेश्चन होता है, इसके 4 मेन स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड क्वांटिटी स्केजुअल। इसके बाद जो है कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट। थर्ड पे जो स्टेप है दैट इज कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। और जो फोर्थ है दैट इज कंप्यूटेशन एक्सप्लेन्ड। और जो कंप्यूटेशन एक्सप्लेन्ड है उसमें हमने यूनिट कॉस्ट की कैलकुलेट करना होता है और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन को कैलकुलेट करना होता है। तो ये इसके अलावा इस चैप्टर में से मस्ट एक क्वेश्चन पेपर का पार्ट बनता है। बेशक आप किसी यूनिवर्सिटी को भी उठा लें, बेशक पंजाब यूनिवर्सिटी है, बेशक आपके पास सरगोधा यूनिवर्सिटी है, या बेशक आपके पास गुजरात यूनिवर्सिटी है, या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, अगर ये सिलेबस का पार्ट है तो मस्ट इसमें से क्वेश्चन डील होता है। इसके बाद जो फोर्थ है दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल। अब कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट चैप्टर। अगर हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे आसान तरीन चैप्टर जो है दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल। और इसमें करना क्या होता है कि सिंपल जर्नल एंट्रीज हैं, मटेरियल की, लेबर की और फैक्ट्री ओवरहेड की जर्नल एंट्रीज हैं, और आपने उन एंट्रीज को, अच्छा इसमें जो मेन क्वेश्चन पेपर का पार्ट बन सकता है दैट इज हेड ऑफिस, यानी जो फैक्ट्री ऑफिस बुक होती है और हेड ऑफिस बुक होती है, ठीक है। अब वो जो क्वेश्चन है वो पेपर का पार्ट मोस्टली टेस्ट होता है, ठीक है। और कैलकुलेशन होती किस चीज़ की, यानी इसमें करना क्या होता है, आपने सिंपल एंट्रीज करनी होती हैं हेड ऑफिस बुक्स में और फैक्ट्री ऑफिस बुक्स में, मटेरियल की, लेबर की यानी पेरोल की, लेबर की, और इसके साथ फैक्ट्री ओवरहेड की, यानी इन 3 चीज़ों की आपने एंट्रीज करनी होती है हेड ऑफिस की बुक्स में और फैक्ट्री ऑफिस की बुक में। इंतहाई ईजीएस्ट है, इसको चैप्टर को कोई बच्चा भी या कोई स्टूडेंट्स भी किसी सूरत भी स्किप ना करें। इंतहाई सिंपल है, इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मस्ट क्वेश्चन इसमें भी टेस्ट होता है। इसके अलावा जो आपके पास 5th नंबर पर है दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड, यानी कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग। अब फैक्ट्री ओवरहेड हम बात करते जा रहे हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड की यहाँ पे भी कैलकुलेशन होगी, वहाँ पे भी फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल अप्लाइड है। तो यहाँ पे जो फैक्ट्री ओवरहेड है ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें कैलकुलेशन किस चीज़ की होती है, इसमें FH अब्जॉर्प्शन रेट की कैलकुलेशन होती है। अगर हम बात करें कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दैट इज स्पेंडिंग वेरिएंस, इन जो वेरिएंस का पोर्शन है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 या 13 से आगे मूव करें तो जो वेरिएंस का पोर्शन है, वेरिएंस की जो कैलकुलेशन है, जिसमें आपके पास मेन जो बजट वेरिएंस है, स्पेंडिंग वेरिएंस है, कैपेसिटी वेरिएंस है, जिसको हम आइडल कैपेसिटी वेरिएंस भी कहते हैं, उसकी कैलकुलेशन है, वो पेपर का पार्ट मोस्टली ट्राई होता है। इसके अलावा जो फर्दर इसमें है फैक्ट्री ओवरहेड वाले में चैप्टर में आपके पास रेसिप्रोकल और नॉन रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। अब जो प्रीवियस अगर हम बात करें 2019 की, अभी हम 2021 की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम 2019 यानी 2019 के पेपर की बात करें तो उसमें रेसिप्रोकल या नॉन रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को टेस्ट किया गया है। अदरवाइज स्टूडेंट्स को मोस्टली जो है वो जो पोर्शन है वो स्किप करा दिया जाता है, लेकिन दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। और ये किसके लिए, मोस्टली सरगोधा यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रेसिप्रोकल और नॉन रेसिप्रोकल जो पोर्शन है, यानी रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और नॉन रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 9, 10, 11, 12 है, ठीक है। ये 3-4 क्वेश्चन है, तो जिसमें 2-3 डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। एक सर्विस डिपार्टमेंट है, एक सर्विस डिपार्टमेंट, वाइड सर्विस डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो उसकी जो कैलकुलेशन है दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो मतलब ये कि जो आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड चैप्टर है, इसका अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो इसके ओवरव्यू में हमारे पास क्या होगा कि हमने बात करनी होगी किसकी, कि FH अब्जॉर्प्शन रेट की कैलकुलेशन की, इसके अलावा स्पेंडिंग वेरिएंस, बजट वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस, इसके अलावा आइडल कैपेसिटी वेरिएंस। इसके बाद हमने कैलकुलेट करना होता है कि मशीन आवर्स, लेबर आवर्स, इसके बाद जो मशीन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ये तमाम चीज़ें कैलकुलेट होती हैं इन दिस चैप्टर। तो ये आल्सो इंपॉर्टेंट है, इसकी भी एटलीस्ट 30 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू सरगोधा यूनिवर्सिटी, विद रिस्पेक्ट टू गुजरात यूनिवर्सिटी, ये जो जॉब कॉस्टिंग है, जॉब कॉस्टिंग जो चैप्टर है ये भी इंतहा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको जॉब कॉस्ट शीट रिक्वायर की जा सकती है एग्जाम में, क्या वो प्रिपेयर करें, क्वेश्चन गिवन होगा आपको। और ये शॉर्ट है, इतना लेंथी चैप्टर नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, लेंथी नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या है कि अगर हम बात करें सरगोधा या गुजरात यूनिवर्सिटी की तो उनके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन मस्ट बनता है। एक तो मस्ट बनता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन का पार्ट भी इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन भी उठा लिए जाते हैं।
तो इसका मतलब है कि यहाँ से कैलकुलेट क्या करना होता है, करना क्या है कैलकुलेट, ये सिंपल सी बात है। यहाँ पे आपने जॉब कॉस्ट शीट फाइंड करनी है, ठीक है। डाटा गिवन होगा, क्वेश्चन गिवन होगा, आपने जॉब कॉस्ट शीट फाइंड करनी, नथिंग इज डिफिकल्ट, ठीक है। जब हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे, लेक्चर की तरफ आएंगे, तो वहाँ पे मैं आपको बना के दूंगा जॉब कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं मैनुअली, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा, फर्दर हम ये बात करते हैं कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर का पार्ट, तो वो यहाँ पे हम टिक से डिनोट करेंगे। अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो अगर बात करें पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो पंजाब यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन यहाँ से मस्ट होता है। मटेरियल कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग अगर हम बात करें, तो यहाँ से भी आपको कभी दो क्वेश्चन मतलब देखने को मिलते हैं पेपर का पार्ट। और सीपीआर में से आपको एक क्वेश्चन, कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल में आपको एक क्वेश्चन, फैक्ट्री ओवरहेड में आपको एक क्वेश्चन, ठीक। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 क्वेश्चन। और जॉब कॉस्टिंग में से भी आपको एक क्वेश्चन। इसका मतलब है कि 6 क्वेश्चन आपके इस तरह हो जाते हैं, 6 क्वेश्चन यहाँ पे आपके इस तरह मिल जाते हैं। और जो फर्दर 2 क्वेश्चन होते हैं वो आपकी किसका पार्ट होते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन का पार्ट, यानी वो या तो डेफिनेशन होंगी या फिर लॉन्ग या लेंथी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सरगोधा या फिर गुजरात यूनिवर्सिटी की, तो इस केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट से में आपको कभी कभी 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मटेरियल में से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग में 1 क्वेश्चन, कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल में 1 क्वेश्चन, इसके बाद आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड में आपको 1 क्वेश्चन, और जॉब कॉस्टिंग में आपको 1 क्वेश्चन, और फैक्ट्री ओवरहेड में कभी कभी आपको 2 क्वेश्चन देखने को भी मिल सकते हैं। तो ये आज क्या है ओवरव्यू। आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, पेपर पैटर्न डिस्कस किया, कॉस्ट अकाउंटिंग का हमने ओवरव्यू दिया, ओवरव्यू को एक्सप्लेन किया किसका, कॉस्ट अकाउंटिंग का, जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया या मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को डिस्कस किया, और हर चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमने उस चीज़ को हाईलाइट किया, ठीक है। आई होप सो आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा आपको। इसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लाजिम पूछे, इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।